रात का समय एक पुरानी टूटी फूटी हवेली घने जंगलों के बीच खड़ी है। हवेली के आसपास अजीबोगरीब सन्नाटा है। हल्की हल्की हवा चल रही है जो जर्जर दरवाजों को हिलाती है। चार दोस्त रोहित, अंशिका, समीर और कविता एक एडवेंचर के लिए हवेली में आते हैं। वे मजाक मजाक में अंदर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन कविता को अजीब सा एहसास होता है। अंदर घुसते ही हवा और भारी हो जाती है। दीवारों पर पुराने समय की डरावनी पेंटिंग्स लगी हैं। कोने में एक पुरानी टूटी फूटी कुर्सी पर धूल जमी है। तभी अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। समीर हंसी मजाक में कहता है, अगर कोई आत्मा है तो सामने आ। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है और पास रखा झूमर जोर से हिलने लगता है। सभी डर जाते हैं। कविता एक पुराने आईने के पास जाती है। जैसे ही वह खुद को देखती है, आईने में उसके पीछे एक काले साए की झलक दिखाई देती है। वह घबराकर पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। रोहित अचानक चीख पड़ता है। उसकी गर्दन पर लाल निशान उभर आते हैं, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। हवा में एक डरावनी आवाज गूंजती है, ये मेरी जगह है, चले जाओ। अंशिका पुरानी किताबें पलटती है और उसे एक डायरी मिलती है। उसमें लिखा होता है कि यह आत्मा किसी जमाने में इस हवेली की बेटी थी, जिसे लालच के कारण मार दिया गया था। अब वह बदला लेना चाहती है। अब आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। चारों दोस्त हवेली से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब रास्ते बंद हो जाते हैं। कविता को याद आता है कि डायरी में लिखा था, मुझे न्याय दो, तभी मैं मुक्त होऊंगी। वे आत्मा की हत्या के दोषी लोगों की तस्वीरें जलाकर उसकी आत्मा को शांति देते हैं। आत्मा शांति पाकर हवेली छोड़ देती है। दोस्त राहत की सांस लेते हैं और बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वे गेट पार करते हैं, रोहित अचानक रुक जाता। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वह एक डरावनी मुस्कान के साथ कहता है, अब ये मेरी हवेली है।